हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उग्रसेन पूनिया। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो है क्लास 10th का जो पेपर हुआ था 2024 के अंदर, यानी लास्ट ईयर का जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन इंग्लिश का पेपर है वो अपने इस वीडियो के अंदर हल करेंगे। ये पेपर आपके सामने है जो कि 3 घंटे और 15 मिनट का टाइम था और 80 मार्क्स का ये पेपर आया था। इसको अपने हल करेंगे अभी इस वीडियो के अंदर। देखिए यहाँ पे सेक्शन ए सबसे पहले आपको दिया हुआ है। तो सेक्शन ए के अंदर एक अनसीन पैसेज दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, और उन्होंने देश की कुछ समस्याएं हैं वो इस पैराग्राफ के अंदर बताई है। और नीचे आपको कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं 6 के 6 वो सारे के सारे देखो एक एक अंक के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे एक एक अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये कुल मिला के जो पहला सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन आएगा आपके वो अनसीन पैसेज का आएगा और ये 6 अंक का होगा। तो इसको अपने करते हैं पहले कि लास्ट ईयर के एग्ज़ाम के अंदर ये पैराग्राफ आया था। तो मैं इसको हिंदी अनुवाद नहीं बताता हूँ, सीधे क्वेश्चन के आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है 3 गोल्स फॉर इंडिया आर। भारत के लिए 3 गोल, इंडिया के लिए जो 3 गोल्स हैं वो क्या क्या हैं। ऑप्शन दिए फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल, या तीनों। तो इसका जो आंसर है पैराग्राफ के अंदर ये देखिए यहाँ पे दिया है फ्रीडम, ये दिया यहाँ पे इंडिपेंडेंस और यहाँ पे दिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल। तो ये ऑप्शन सही है इसका। दूसरा क्वेश्चन दिया है हु हैज़ 3 गोल्स टू बी अचीव्ड फॉर इंडिया। जो 3 गोल हैं इंडिया के लिए वो कौन प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पे शुरू में इसका दिया है, देखिए आंसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैज़ 3 गोल्स दैट ही वुड लाइक इंडिया टू अचीव। एपीजे अब्दुल कलाम है वो चाहते हैं कि इंडिया है 3 गोल अचीव करे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे कलाम। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन दिया है व्हाट विल हेल्प इंडियंस, भारतीयों की कौन मदद करेगा टू गेट रिस्पेक्ट ऑफ अदर कंट्रीज़। यदि हमें दूसरे देश की रिस्पेक्ट प्राप्त करनी है, दूसरे देशों का सम्मान हासिल करना है, तो हमारे लिए क्या मददगार होगा। इसमें ऑप्शन दिए हैं लव फॉर कंट्री, देश को प्यार करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, या फिर अपना व्यक्तिगत विकास करें। तो यहाँ पे इसका आपने पढ़ेंगे, देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल हेल्प अस टू बी स्ट्रॉन्ग एंड विल मेक अदर कंट्रीज रिस्पेक्ट अस। ये देखिए यहाँ पे दिया है अदर कंट्रीज रिस्पेक्ट अस। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन बी ये इसमें सही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत के डेवलपमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है, गवर्नमेंट, सरकार, इंडियंस, या भारतीय लोग, बोथ, दोनों, प्राइम मिनिस्टर, या फिर प्रधानमंत्री। ये देखिए बट वी द पीपल ऑफ इंडिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। हम भारत के लोग अपने देश के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे पूछा है चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। यानी ये जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है पावर ऑफ साइट, इसका सिमिलर समानार्थी शब्द कौन सा है। नेसेसरी का अर्थ होता है आवश्यकता, रिस्पॉन्सिबल का अर्थ होता है जिम्मेदार, रिफ्लेक्ट का अर्थ होता है प्रतिबिंबित होना, विजन का अर्थ होता है देखने की शक्ति। और यहाँ पे जो शब्द दिया पावर ऑफ साइट, देखने की शक्ति यानी विजन, दृष्टिकोण जिसको बोलते हैं, ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा। इसी तरीके से एक आपसे चूज द ऑपोजिट वर्ड, विलोम शब्द पूछा है, ऑपोजिट वर्ड पूछा है ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। यानी ये जो शब्द लिखा है हिंडर, हिंडर का अर्थ होता है रुकावट। हिंडर का अर्थ क्या होता है, रुकावट, या आप बोल सकते हो बाधा। ठीक है, तो इसका अर्थ ये होता है, इसका विलोम शब्द लिखना है। तो विलोम शब्द कौन, कॉन्ट्रीब्यूट का अर्थ है सहयोग करना, प्रॉब्लम समस्या, डिस्टर्ब परेशान करना, इवेल्युएट मूल्यांकन करना। तो इन सभी के अंदर देखेंगे तो ऑप्शन ए सही है, कंट्रीब्यूट यानी सहयोग करना, रुकावट ना बनना, बाधा ना बनना, सहयोग करना। तो इस तरीके से पहला जो पैराग्राफ आपका आया था ये वाला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, इसके 6 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में दूसरा एक और अनसीन पैसेज आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इसके नीचे भी आपको
क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये पैराग्राफ जो है वो भी कितने नंबर का है, 9 नंबर का। देखिए 9 नंबर का ये पैराग्राफ है, दूसरा अनसीन पैसेज। तो आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है इनकी भी। 6 नंबर का वो था, ये 9 नंबर का है। चलिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और उनके आंसर क्या है देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन दिया है, वेयर वॉज द राइटर वॉकिंग। जो राइटर है वो कहाँ चल रहा था, पहला ही क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर ये दिया गया है, आई वॉक्ड अलोंग द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे द राइटर वॉक्ड अलोंग द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। आई की जगह क्या लिख दोगे, द राइटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच फील्ड्स हैड द मैन ऑन द अर्थ गोट अचीवमेंट्स। यानी कौन से फील्ड्स के अंदर हैड द मैन ऑन द अर्थ गोट अचीवमेंट्स, धरती पे रहने वाले लोगों ने अचीवमेंट हासिल कर ली है। तो कौन कौन से वो फील्ड हैं। हेयर वॉज लैंड, ये देखिए हेयर वॉज ए लैंड वेयर मैन हैड अचीव्ड ग्रेटनेस ऑन एवरी प्लेन। देखिए कौन कौन से, एक तो एस्ट्रोनॉमी, एल्जेब्रा, आर्किटेक्चर, इवन पोइट्री, म्यूजिक, आर्ट, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है, आर्ट तक। तीसरा क्वेश्चन है, वेयर डिड द राइटर मीट शोवन लाल। राइटर है वो शोवन लाल से कहाँ पर मिले थे, ये आपको बताना है। ये देखिए, आई मेट शोवन लाल कनॉट सर्कस, ये वाला आंसर, ये इसका आंसर है। कनॉट सर्कस यहाँ पे मिले थे, यहाँ लिखा है आई मेट शोवन लाल कनॉट सर्कस। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द राइटर मीट शोवन लाल एट कनॉट सर्कस, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु शेड हुलो टू द राइटर। राइटर से हुलो किसने बोला था, हुलो। तो यहाँ पे लिखा देखो, हुलो शोवन लाल सेड, शोवन लाल ने कहा ग्रीटिंग मी इन हिंदी, मेरा हिंदी में अभिवादन करते हुए शोवन लाल ने कहा था। किसने कहा था, हुलो। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है, हु शेड हुलो टू द राइटर। तो यहाँ हु की जगह क्या लिख दोगे, शोवन लाल। तो ये आंसर हो जाएगा, शोवन लाल शेड हुलो टू द राइटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, हुज फ्रेंड्स आर डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। पैसेज के अंदर किसके दोस्तों को बताया गया है। यानी इस पैसेज के अंदर कुछ दोस्त भी आए हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, इसने हुलो किया शोवन लाल ने राइटर को। हुलो आई रिप्लाइड एज ए फ्यू मैन अराउंड हिम। मैंने उसके चारों कुछ आसपास लोग खड़े थे उनको देख के रिप्लाई किया। मूव्ड असाइड टू लेट मी कम टू हिम, और वो साइड में हो गए मुझे आगे आने के लिए। दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। शोवन लाल एडेड, शोवन लाल ने आगे कहा, वेविंग हिज हैंड ओवर द। अब देखिए उस ग्रुप की तरफ हाथ करते हुए शोवन लाल ने कहा, दीज आर माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पूछा है कि हुज फ्रेंड्स आर डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। तो किसके फ्रेंड्स डिस्क्राइब किए गए हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शोवन लाल। शोवन लाल के जो फ्रेंड है वो इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। हु स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट। आगे दिए एक प्रश्न पूछा है, हु स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट, जल्दी जल्दी बोलना किसने शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, जस्ट देन वन ऑफ द यंगर मैन स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट। ये देखिए ये लिखा है यहाँ पे इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है, यंगर मैन, यानी उन दोस्तों के अंदर से एक ने बहुत तेजी से बोलना शुरू कर दिया था। हु ट्रांसलेटेड फॉर द राइटर। राइटर के लिए किसने ट्रांसलेट किया था, ट्रांसलेट किसने किया था। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में इसका आंसर लिखा हुआ है, व्हेन दे स्टॉप टॉकिंग, जब उन्होंने बात करना बंद कर दिया। शोवन लाल, तो शोवन लाल हु हैड बीन क्वाइट ऑल दिस टाइम, जो इस पूरे टाइम के दौरान चुप थे, ट्रांसलेटेड मी, उसने मेरे लिए ट्रांसलेट किया। तो किसने ट्रांसलेट किया, शोवन लाल। तो हु ट्रांसलेट फॉर द राइटर, तो इसका आंसर आ जाएगा शोवन लाल, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है, राइट द सिमिलर वर्ड। आपसे समानार्थी शब्द पूछा है, किसका, विशिंग का। विशिंग का मतलब अभिवादन करना, इच्छा करना। तो विशिंग का समानार्थी शब्द है ये ग्रीटिंग, यहाँ पे दिया है ऊपर आपको। तो विशिंग का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, ग्रीटिंग। ठीक है, राइट द ऑपोजिट वर्ड। अभी आपको लिखना है ऑपोजिट वर्ड, किसका लिखना है, स्टॉप्ड। स्टॉप्ड मतलब रुक जाना, ये सेकंड फॉर्म दी है स्टॉप की, स्टॉप मतलब रुक जाना। तो इसके अंदर आपको दिया होगा स्टार्टेड। तो ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है स्टार्टेड, ये शब्द लिखा है स्टार्टेड। यहाँ पे ये देखिए ये शब्द स्टार्टेड, ये आपको यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, स्टॉप्ड का स्टार्टेड, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में ये कुछ सेक्शन बी के अंदर आपको लेटर और स्टोरी दी हुई है, ये मैं आपको बता दूंगा बाद में, ये आपको करके हल और बाद में बता दूंगा। अभी अपने एक बार इसमें से ग्रामर वाला सेक्शन है वो पूरा कर लेते हैं। ग्रामर वाला सेक्शन आता है स्टूडेंट्स सेक्शन सी।
तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर करेक्ट फॉर्म भरनी है, अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ब्रैकेट में एक एक आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है और आपको सही फॉर्म लिखना है। तो ये अपने करते हैं। पहला लिखा है द ट्रेन डैश द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर। यहाँ पे आपको एक वर्ब दी है रीच, तो इसका लिखना है। इसका रूल भी बताऊंगा मैं आपको साथ में। इसका रूल क्या है, देखिए आपको बिफोर दिया हो और बिफोर के बाद में आपको सेकंड फॉर्म दी हो तो बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है। क्या लिखेंगे आप, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी रीच का क्या हो जाएगा, रीच्ड। ये इसका सही आंसर आ जाएगा। बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म है तो बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म। दूसरा है माई मदर ऑलवेज वर्शिप गॉड इन द इवनिंग। यहाँ पे देखिए ऑलवेज शब्द दिया, ऑलवेज शब्द होता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। और यहाँ पे देखिए कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है माई मदर, तो यहाँ पे वर्शिप के साथ एस या ई एस भी लगाना पड़ेगा। तो अपने वर्शिप जो दिया है, वर्शिप लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, वर्शिप और इसके साथ एस लगा दो, वर्शिप्स हो जाएगा। ये इसका सही आंसर। तीसरा है ही डैश अराइव एट हिज डेस्टिनेशन बाई नाउ। इसके अंदर कौन सा दिया, देखिए बाई नाउ। बाई नाउ दिया होता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कहता है शैल हैव या विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे ही दिया है, ही के साथ आएगा विल हैव, और अराइव दिया है तो उसकी हो जाएगी थर्ड फॉर्म। तो सही आंसर हो जाएगा विल हैव अराइव्ड, विल हैव अराइव्ड। इसके बाद में चौथा दिया है आई डैश लर्न इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। ये देखिए सिंस लास्ट ईयर, समय के बाद में टाइम दिया है सॉरी सिंस या 4 के बाद में टाइम दिया है। तो इसमें क्या आएगा, ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है कि लास्ट ईयर से मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो आई के साथ में आ जाएगा हैव बीन लर्निंग। यहाँ पे लिखेंगे हैव बीन लर्निंग। इसका सही जो आंसर है वो ये हो जाएगा। तो ये 4 आपको करेक्ट फॉर्म के फिल करने के रूल दिए गए थे जो मैंने आपको बता दिए। इसमें बाई नाउ दिया, इसमें सिंस या 4 के बाद में टाइम आया है, इसके अंदर ऑलवेज आया है और इसके अंदर बिफोर आया। ये पहचानने के तरीके हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। तो ये दिया है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। टीचर ने स्टूडेंट से कहा यू आर गुड स्टूडेंट्स, कि तुम अच्छे स्टूडेंट्स हो। तो क्या बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस दिया है तो यहाँ पे सेड टू किस में बदला है, टोल्ड में। तो ये हो जाएगा द टीचर, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टोल्ड द स्टूडेंट्स। कनेक्टिव क्या लग जाएगा, देट कनेक्टिव लग गया। अब यू को बदलेंगे हम इसके अनुसार, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स है, बहुवचन है, तो ये हो जाएगा दे। टेंस बदलो, आर को किस में बदलेंगे, वर्ज या वर में। दे वर गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डिड यू रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो सेड टू को क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेड टू को बदलते हैं हम आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, और कनेक्टिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो क्या लगेगा, इफ़ कनेक्टिव लगेगा। अब यू को बदलो मी के अनुसार, तो ये हो जाएगा आई। अब आपको टेंस बदलना है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या करना है डिड को हटा देना है और रीड की सेकंड फॉर्म लिखेंगे रेड। इफ़ आई रेड न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर लिख देता हूँ, न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। आगे का सेंटेंस सेम रहेगा, बिफोर गोइंग टू स्कूल, ये सेम का सेम आ जाएगा यहाँ पे। तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई रेड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। ये हो गया। ये 2 जो सेंटेंस थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के थे। अभी क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है फिल द ब्लैंक्स वर्ब्स एग्रीमेंट। ये लिखना है एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, यानी सब्जेक्ट को देख के आपको वर्ब का चुनाव करना है कि वर्ब है वो एक वचन की आएगी कि बहुवचन की आएगी, सिंगुलर या प्लूरल कौन सी आएगी, वो आपको सब्जेक्ट को देख के लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हैरी विद हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा विद से यदि कोई शब्द जुड़ा हुआ है तो उससे पहले जो लिखा होता है वो सब्जेक्ट मान के आपको वर्ब लिखनी है। तो पहले तो सिंगुलर है और बाद में प्लूरल है, तो आपको पहले वाला मान के लिखना है। हैरी के साथ में सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, गोज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोज। इसी तरीके से दूसरा जो दिया है अमंग ऑल द स्टूडेंट्स ही डैश डिफरेंट इन हिज ओपिनियंस। यहाँ पे लिखा अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों में ही, वह। तो यहाँ पे दे दिया सभी, तो एक वचन है, एक वचन के हिसाब लिखो वॉच।
ये यहाँ पे बहुवचन दिया है, लेकिन इसको नहीं आपको मानना है, ही को मानना है। अमंग ऑल द स्टूडेंट, इनकी बात नहीं हो रही है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही, तो इसमें आ जाएगा वॉच। इसके बाद में आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो यहाँ पे लिखा है सीधा सा छोटा सेंटेंस दिया, डू इट, तो डू इट का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, लेट इट बी डन, ये बनेगा। या फिर आप इसका बना, यू आर ऑर्डर टू डू इट, ये भी हो सकता है, लेकिन आप इस तरीके से बनाओ तो भी सही है। लेट लिखेंगे सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब के बाद में, यानी डू वर्ब है, इसके बाद में इट ऑब्जेक्ट है तो वो लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लेट इट बी डन, ये हो गया पैसिव वॉइस। इसी तरीके से दूसरा, माई मदर गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, ये सेंटेंस, इसके अंदर देखिए डबल ऑब्जेक्ट वाला है ये, तो पहला ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा ये और दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा ये, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो अपने पहले ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, आई, सेकंड फॉर्म दी है तो वॉज एवर लिखेंगे, आई वॉज, फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे, जैसे ही थर्ड फॉर्म आ जाती है दूसरा ऑब्जेक्ट लिख दो, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, ये देखिए आई वॉज गिवन ए ब्यूटीफुल गिफ्ट बाई माई मदर, ये सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस में, आई वॉज गिवन ए ब्यूटीफुल गिफ्ट बाई माई मदर, एकदम सही। फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, अब आपको इसका क्वेश्चन बनाना है। गॉड एग्जामिन्स ऑल, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया, किससे बनाना है, तो गॉड एग्जामिन्स ऑल दिया है तो हु से बना सकते हो आप, हु एग्जामिन्स ऑल, क्वेश्चन मार्क लगाना, ये बन जाएगा। फिर आपको एक टेक क्वेश्चन टेक करना है, ये जो स्टेटमेंट दिया है, स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट देयर टाइम, तो टेक क्वेश्चन क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसके अंदर तो नोट यहाँ पे दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो अपने को लिखना नहीं है, सीधा क्या लिखेंगे, डू, और यहाँ पे क्या दिया है, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स बहुवचन है तो क्या लिखेंगे, दे, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये अपना बन गया टेक क्वेश्चन, डू दे। तो ये ग्रामर वाला पोर्शन जो आया था वो मैंने आपको करवाया है। इस वीडियो के अंदर तो हम इतना ही पेपर करेंगे, इसके बाद में अगला वीडियो आएगा, उसके अंदर हम आगे का पेपर करेंगे।